ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के मध्यकाल में क्या बनने जा रहा है, अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। देखिए, मीन राशि में ना शनि चल रहे हैं इस वक्त, और शनि महाराज जब चलते हैं मीन राशि में तो आप मान के चलें इस जनवरी के मध्यकाल में ना शनि पूर्ण ताकत में आने वाले हैं। 7.5 का दौर चल रहा है आपकी राशि में। अभी शनि का ऐसा प्रभाव होने वाला है कि जो शनि है अपने ही नक्षत्र में पूर्ण ताकत में आने वाले हैं। इस वक्त जनवरी के मध्यकाल में बहुत बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो इन सब परिवर्तनों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये सारे भाग्य में चल रहे थे, और अब आपके कर्म भाव में जो विशेष तौर पे योग बनाने वाले हैं, बहुत सारे ग्रह कर्म भाग्य से निकल के कर्म में गए, और कर्म से निकलकर अब लाभ वाले भाव में, यानी ये लाभ वाले भाव में जाकर एक नया खेल रचने वाले हैं। तो आपके लाभ वाले स्थान में जाकर ग्रहों का खेल, सूर्य, शुक्र का, मंगल का क्या होगा, ये आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। चतुर्ग्रही योग जब बनकर तैयार होगा तो आपको अपनी बुद्धि पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार बुद्धि में यदि एक बात ध्यान रखें, सही मार्ग पर चलोगे तो सही होगा, और अशुभ मार्ग पर चलोगे तो अशुभ योग अवश्य देने के योग बना सकते हैं। और उस अशुभ का प्रभाव, ये बात ध्यान रख लेना कि पूरा जो है कुंभे को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत शांति शालीनता से कार्य करने की ज़रूरत है। अपने कर्म पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय ग्रहों का खेल ऐसा है, शुक्र से लेकर बुध, मंगल, सूर्य, सब के सब आपके लाभ वाले स्थान में चतुर्ग्रही योग बनाकर चौकड़ी लगाकर तैयार होकर बैठ जाएंगे आने वाले 1-1.5 महीने तक। तो ये सब प्रभाव, ये महीना परिवर्तन का है। साथ साथ कई पुण्यों को भी लेके आया ये महीना। भगवान क्या करते हैं, भगवान कहीं ना कहीं रास्ता भी देते हैं। मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, लोहड़ी, और साथ साथ गुप्त नवरात्रों का योग लेकर आया है। और जो हम भगवान से प्रार्थना कर लेना, तो कितनी बारिश हो रही हो, भगवान अपने आप भक्ति का छाता यदि मिल जाए तो समस्त कल्याण का योग बन जाता है। तो वैसा ही छाता हम आपको देने वाले हैं। इन ग्रहों के परिवर्तन से कैसे आपके लिए अशुभ का नहीं शुभ का योग बन जाए, वो अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि शनि की 7.5 है, वो छाते बहुत ज़रूरी है। कैसे मिलेगा वो छाता, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में धन योग बना हुआ है, और ये धन योग आपकी राशि में जो बना हुआ है, थोड़ा सा आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आपको संतुष्टि मन से प्राप्त होगी। और यदि मन से ऐसी सोचते रहोगे कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया, इसने मेरे साथ ये नहीं किया, तो समय आया अगर निकल जाएगा। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग हटाकर पॉजिटिव थिंकिंग पर ध्यान देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा है कि जो थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त किसने आपके साथ क्या किया, कैसा किया, उसको हटाकर अपना थोड़ा स्वार्थ के निमित्त कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जो बदमाश लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो आपके समय को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करने की योग बना सकते हैं। इस दिन कालाष्टमी है, भगवती महापार्वती का, शंकर जी का स्तवन करने का प्रयास करें। शुक्र इस दिन सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर जाएंगे। और ऐसे में सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने से, उनके साथ चलने से कहीं ना कहीं शुक्र का शुभत्व जो है वो कमज़ोर होने की स्थिति में है। तो आपको थोड़ा सा चाणक्य नीति को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं जो आपकी नीतियां हैं वो खुलती दिखाई दे रही हैं, और आपके रहस्य खुलते दिखाई दे रहे हैं समाज के समक्ष, वो कहीं ना कहीं आपके लाभ को काट सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, सूर्य को थोड़ा शांत करें, सूर्य के निमित्त थोड़ा अर्घ्य दें, गायत्री का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए 12 तारीख का दिन कैसा है जान लीजिए। सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और इस दिन बहुत सारे ग्रह एक साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और शुक्र राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाएगा, ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं, थोड़ी सी टेक्निक के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। मुंहफट बनने से कहीं ना कहीं नुकसान होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।
जितने बड़े बुजुर्गों की सेवा होगी वो यदि उसको कार्य कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन दूध का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ दिखाई देता है। ये शुक्र का परिवर्तन ये आपके लिए कहीं ना कहीं नए कंफर्ट्स के रास्ते भी बनाने के अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ अग्रसित हों, कल्याण होगा। 13 तारीख का दिन बहुत विशेष है, मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में जो धन योग बना है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अपने एफर्ट्स, आपके परिवार के एफर्ट्स वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हैं। जो मन में शंकाएं हैं ना उनको हटाने का प्रयास करें। सूर्य के सम्मुख चलते हुए बृहस्पति, सूर्य के साथ चलते हुए बुध कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी की शक, अननेसेसरी के जो है ना मिथ्स में फंसाते दिखाई दे रहे हैं, आशंकाओं में फंसाते दिखाई दे रहे हैं। उन आशंकाओं को त्यागने का प्रयास करें और तब सत्य का आवरण जो बादल हैं वो छटेंगे, नहीं तो आप खाली अपने ही दिमाग की नेगेटिव भावों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें सब पॉजिटिव हैं आपके लिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लोहड़ी है इस दिन, लोहड़ी जो होती है ना समस्त दरिद्रता को दूर करने वाली होती है। लोहड़ी की अग्नि जो होती है वो आपके दरिद्र को उड़ा के ले जाती है और नए भाग्य को उदय करने के योग बना, नज़र अलाएँ बलाएँ सब दूर कर देने के योग बना देती है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये रहेगा कि एक हल्दी की गांठ मंगा लो बाजार से या गुड़ मंगा लो, उस गुड़ को हल्दी गांठ के साथ लेकर अपने सिर पे से चुपचाप वार कर ओम नमः शिवाय का जप मन में ध्यान रखते हुए उस अग्नि में, गुरु का ध्यान करते हुए उस अग्नि में जला देना। आपने सिर पे से वार कर चुपचाप, किसी को पता भी ना चले ये कार्य चुपचाप कैसे हो जाता है। हाथ के अंदर पता नहीं क्या है, डाल दिया उस अग्नि में, देखिएगा आपकी अजर नज़र बलाएँ अलाएँ बलाएँ सब दूर करने की योग अग्नि जो होती है वो बना देती है। ये लोहड़ी का बड़ा चमत्कारिक पर्व है, इसको अवश्य हमें जो लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंटरप्रिटेशन है वो शास्त्र में बहुत बढ़िया से बताया गया, तो आप सब इसको समझें और कल्याणकारी योग बनेगा आपके लिए। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं, तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे, तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 4 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है और एकादशी के साथ आया है ये दिन इस बार।
और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे परिवर्तन का योग भी है। शर्तिला एकादशी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो है थोड़ा विश्वास जगाने का है। इस वक्त मन जो है कहीं ना कहीं सत्य तो दिखाई दे रहा है, सत्य में है, धर्म में भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि कच्चा कहीं ना कहीं हो सकता है। क्यों करें, कैसे करें, इस बात में है। देखिए इस वक्त किस्मत जो है वो ऐसी बनी हुई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जितने धर्मयुक्त कार्य करोगे, थोड़ा मंदिर वगैरह में जाओगे, धर्मस्थलों में जाओगे, तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। ऐसा योग आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है। तो इसलिए धर्म करने में विश्वास के साथ धर्म कार्य करने का प्रयास करें। जितनी मंदिर में जाकर जाने से आपकी किस्मत जाग सकती है, ये योग आपकी राशि में बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को अच्छे समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। मकर संक्रांति जो इस बार आई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ शुभ लेकर आई है। हाँ, गलत करोगे तो गलत नुकसान भी देने वाली है। थोड़ा परिवार के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। छोटे छोटे इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके जो जिद के कारण से आपके अंतर्द्वंद में कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में जो है वो दो फाड़ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सरलता के साथ चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए, उपचार करने का प्रयास करें। सूर्य जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। गायत्री का जप करें, हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त गायत्री का जप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक काम और करें, गौशाला में जहाँ पर जानवर हों वहाँ पर अपने द्वारा कुछ हरा चारा इत्यादि अवश्य भिजवाने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत क्रूशल रहता दिखाई दे रहा है। और परिवार में खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। परिवार में जो आपसे छोटे हैं उनके साथ वार्तालाप करते वक्त बहुत सावधान रहिएगा। आपके ग्रह आपके घर के छोटे लोगों के लिए थोड़े से खराब दिखाई देते हैं, उनके साथ संबंध कहीं ना कहीं खराब होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सबसे पहले ज़रूरी दिखाई देता है आपके लिए। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमज़ोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, तो उसका 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं। और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य। और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया। क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद। तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियाँ कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा। और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुँचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको
तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें इस दिन, कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों 3 पीढ़ियों तक शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति ने वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो वो सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू.एल. बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। 15 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का एक बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके धन भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो भाग्य भाव के मालिक जो हैं वो दोनों परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो धन और भाग्य का स्वामी जब अस्त अवस्था में हो तो बस सब कुछ होते हुए भी, ताकत होते हुए भी पूर्ण ताकत का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं। इस वक्त अपने शौर्य को, बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन शनि ने जिस प्रकार से आपकी राशि में कंट्रोल कर रखा है वो कई प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं देने के योग बना रहा है। तो इस समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। मंगल उच्च के होने के बावजूद भी, धन भाव के मालिक होते हुए भी, पूर्ण ताकत में आने के बावजूद भी इस वक्त थोड़ी सी आपकी समस्याएं लगातार बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, और शनि की 7.5 चलने के कारण से आपको वो चीज़ थोड़ी सी प्राप्त करने में दिक्कत होती दिखाई दे रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, पीली चीज़ों का दान करें, लगातार कुछ करने का प्रयास कीजिए, तब आपके लिए अच्छा योग बनेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण रूप से नित्य प्रति करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मीन राशि वालों, 16 तारीख का भविष्यफल क्या है जान लीजिए। शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ये त्रयोदशी महालक्ष्मी त्रयोदशी सही रूप में महालक्ष्मी त्रयोदशी बनकर आई है आपके लिए, प्रदोष का योग बनकर आई है, महालक्ष्मी का लाभ देने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी किस्मत इस प्रकार से योग बना रही है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आपकी राशि में ध्यान रखते हुए योग ये बनाने वाला है कि इस समय यदि आप अपनी मेहनत से भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत उतना लाभ प्राप्ति के योग आपकी राशि में पूरी तरह से बने हुए हैं। धन योग इसी पे डिपेंड करता है आपकी राशि में। हर 2-4 दिनों में, 5 दिनों में घूम घाम के ग्रह कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, और ऐसे में आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि थोड़ा चीज़ों को शांति के साथ देखने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो चीज़ों को क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव मूड रहता है, तो उसको हटाने का प्रयास करें, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें, तो आपके लिए सब कुछ अच्छे होने के योग बन सकते हैं। प्रदोष का योग है, दोषों को हटाने का योग है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए? आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शुद्ध गंगा जल लेकर आप भगवान शंकर को अर्पित करें। शाम के समय अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान शंकर की कृपा से देखिएगा, पार्वती जी की कृपा से आपकी राशि में बहुत सा परिवर्तन इस वक्त आपको लाभ देने की रास्ते बनाने के अच्छे योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध भी अपना एक भाव छोड़कर दूसरे भाव में जाने के योग बना रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में होकर 4-4 ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में बैठकर दिखाए बनने के योग बना रहे हैं। जब चौकड़ी बन जाती है ना, वो क्या होता है कि सब ग्रह अपने अपनी तरफ भागते हैं। वो कहते हैं इधर से चलो, वो कह इधर से चलो, वो कहते इधर चलो। इस वक्त आवश्यकता है सही दिशा को प्राप्त करने की। रुकोगे, सोचोगे, समझोगे, तब कार्य करोगे, तब तो ठीक होगा। नहीं तो क्या होगा, दिमाग के परखचे उड़ेंगे। मैं इधर कर रहा हूँ, वो इधर कर रहा है, वो इधर कर रहा है। ऐसा ही स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है। तो इसलिए थोड़ा शांति स्थिरता से बैठने की ज़रूरत है, तब आपके लिए योग अच्छा बनता दिखाई देगा। ये ग्रहों का परिवर्तन जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, थोड़ा सा आपको फोकस करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। भागिए मत, रुकिए, सोचिए, तब आपके लिए ठीक होगा। शनिवार का दिन है तो अच्छा रहेगा, काली चीज़ों का दान कर दें। थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 18 तारीख रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है। मौनी अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग आपके लिए बना है, पंचग्रही योग बनकर तैयार होगा शाम के समय। सुबह सुबह आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का दिन है। शाम के समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके राशि के दृष्टिकोण से कुछ मनभेद उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो दिन का लाभ पूरी तरह से लेने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मौनी अमावस्या है, इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा गायत्री यज्ञ रखा है, तो आप उसमें भी सुबह भंडारे में, गायत्री यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से अपने पितरों को शांत कराने के लिए, उनके पितृ ऋण से निवृत्ति करने के लिए गायत्री यज्ञ स्वयं भी कर सकते हैं। और स्वयं नहीं कर पा रहे हो तो विवेकानंद योगाश्रम में इस मौनी अमावस्या पे रविवार के दिन पर बड़ा गायत्री यज्ञ रहेगा, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है।
यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं, और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ, तो ये प्रायश्चित ही है। जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटू और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अवस्था तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। यह अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूत का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते। मीन राशि वालों के लिए 19 तारीख का दिन, 19 जनवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं माघ मास के प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो अच्छे से आपको समझना चाहिए। 5 ग्रह लाभ भाव में आपके लिए एकत्र हैं, लेकिन खराब नहीं, अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा वहाँ 7 में विराजमान हो गया है। इसलिए जो मनभेद चल रहा था उसने उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर लिया है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें फेवर में, अच्छे योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आशीर्वाद। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। माँ दुर्गा के निमित्त सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। पीले वस्त्र माँ भगवती को उनके अर्पित करने का प्रयास करें। श्रीफल का भगवती को भोग लगाएं, कृपा होगी, कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारे बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंडोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती की सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करके उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो? कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन से आने वाले 8-10 महीने के लिए शनि पूर्ण ताकत में, शनि की 7.5 चल रही है आप पे। मंगलवार के दिन, ये द्वितीया तिथि के दिन, ये ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। इस समय में, आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि आपके मनोमस्तिष्क में कई प्रकार की जिद, अननेसेसरी का एक जो है ना, वो हठधर्मिता की एक लकीर के फकीर बनने की स्थिति बन सकती है। शनि पूरी तरह चढ़ के तैयार हो गए हैं, तो ऐसे में शनि का उपचार लगातार आपको करने की ज़रूरत है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखो। और आपकी राशि को देखते हुए हमें दिखाई देता है कि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मंगल भी थोड़े अस्त अवस्था में चल रहे हैं, ताकत में होने के बावजूद भी। और अभी कम से कम ये तो हो गया है कि शनि मंगल का टकराव था वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मंगल अभी अस्त अवस्था में है, तो इसलिए थोड़ा हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल यज्ञ रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ भी रहेगा। आप उसमें अपने नाम से सम्मिलित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं माँ भगवती कृपा से। और भी बहुत सारा महत्व है। शनि को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाइए, क्योंकि शनि को मनाना इस वक्त आपकी राशि के 7.5 का मध्यकाल, सबसे भारी काल इस वक्त शुरू होकर तैयार हो गया है। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभय, इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है, यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या कि शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए।
अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं।
जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके एक कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।